हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफए में। देखिएगा, अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये आपके सीजीपीएससी का चौथा नंबर का क्लास है ना? सीजीपीएससी की चौथी क्लास है और इसके पहले मैंने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप उन सभी वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सीजीपीएससी पेपर की प्रश्न किस तरीके से आपके पेपर में पूछता है। ठीक है? और हो सके तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करें। हम लोग जैसे ही दिसंबर कंप्लीट होगा, जनवरी से आपकी क्लासेस को बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत तेज़ी से करेंगे। ठीक है? तो चलिए, है ना? फिलहाल आप क्या करेंगे, दिसंबर तक याद रखिएगा, पूरे दिसंबर के एंड तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जनवरी से लेके आपके पेपर तक, है ना? 9 फरवरी तक करेंगे, 8 फरवरी तक, 9 फरवरी का तो आपका एग्ज़ाम ही है। बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, है ना? आपका वो प्रैक्टिस सेट ही इतना काफ़ी रहेगा कि आप, है ना, अपना एग्ज़ाम प्री क्वालीफाई कर जाएँगे। ठीक है? चलिए, देखिएगा, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए कंवर, बी बैगा, सी उरांव, डी गोंड। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंवर हो जाएगा, है ना? पाइक किन जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कंवर से। ठीक है? और कंवर को याद रखिएगा, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है कनवार जनजाति। ठीक है? कंवर जनजाति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है क्या, तो कनवार जनजाति। और ये कंवर जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से स्थानों पर निवास करते हैं, तो याद रखिएगा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा। ये प्रमुख रूप से, है ना, कंवर जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इन स्थानों पर निवास करती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो कंवर जनजाति याद रखिएगा, ये क्या करती है, सैन्य जनजाति है ना? कंवर जनजाति के बारे में क्या याद रखना है, सैन्य जनजाति है, या ऐसा कहें सैन्य सेवक जनजाति है ना? ये क्या करने के, तो अ, ठीक है, सैनिक सेवा प्रदान करने वाली छोटी जाति, जितनी भी जनजाति है उनमें, है ना, सैनिक सैनिक सेवा प्रदान करने वाली छोटी जनजाति है। ये याद रखना है आपको। और किस प्रकार की सैन्य सेवा करती है, तो याद रखिएगा पैर सैनिक। किस प्रकार के सैनिक इसमें होते हैं, तो पैर सैनिक कहने का मतलब जो पैदल सैनिक है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, उतनी चीज हुई। और याद रखिएगा, इस जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं जिनके ये पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा सगराखंड। उनका नाम क्या याद रखना है आपको, सगराखंड। ये जो है सगराखंड नाम के देवी देवता का क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये याद रखिएगा, ये बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ी का क्या है, तो मुहावरा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का क्या है, तो याद रखिएगा मुहावरा है। और ये जो है आपके दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक छत्तीसगढ़ जीएस में पूछता है, दूसरा आपके सी सेट में भी इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये प्रश्न आपके जो है छत्तीसगढ़ के जीएस, जहाँ से 15 नंबर के आपके जहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, आपका प्री, है ना, प्री का जो पहला ही पेपर है जो आप 10 से लेके 12 बजे के देंगे, है ना, 12 बजे के 12 बजे तक, जनरल स्टडीज, उसमें छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, जो छत्तीसगढ़ी बोली समझते हैं और बोलते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, जिनको केवल हिंदी ही आता है, ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत करेगा। देखिए, नानकुन टूरा, नानकुन कहने का मतलब जो छोटा होता है और टूरा मतलब जो लड़का है। ठीक है, छोटा लड़का बुलक बुलक के पार बांधा है। ठीक है, बुलक बुलक के पार, देखिए पार कहने का मतलब क्या है, एक तरफ और दूसरे तरफ दोनों का बीच का हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक बाउंड्री है, तो ये एक पार हो गया, ये दूसरा पार हो गया। ये दोनों तरफ क्या होता है, इस तरफ से उस तरफ जाता है, उस तरफ से इस तरफ आता है और क्या करता है, पार को बांधता है, मतलब इसको क्या करता है, बनाता है। का तात्पर्य क्या है, आपको बनाता नहीं। ए किसान, बी सुई धागा, सी कुदाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुई धागा। देखिएगा, जैसे कि आप कपड़े को, है ना, कोई कपड़ा अगर फट जाता है तो उसको क्या करते हैं, सुई के माध्यम से उसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई करते हैं तो अंदर बाहर दोनों तरफ से करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जब अंदर, हाँ, अंदर और बाहर दोनों तरफ से करते हैं और जैसे ही वो गोल घूमता है वहां पे क्या एक बांध बनता है। ठीक है, जो तो क्या करता है, कपड़े को जहाँ कटा है उसको क्या बांध के रखता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है किसका, ये आपको बताने हैं।
ए है भोरम देव मंदिर का, बी है नारायण मंदिर का, सी है भांडर देव मंदिर का और डी देवरानी मंदिर का। तो याद रखिएगा लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर का क्या करवाया गया, तो निर्माण कराया गया। याद रखिएगा भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है ना। भोरम देव मंदिर को याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ भोरम देव मंदिर का, तो याद रखना 1089 ईस्वी में। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 1089 ईस्वी में। और कहाँ है, तो याद रखिएगा कबीरधाम में। ठीक है, कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कबीरधाम में, है ना। कहाँ है, तो कबीरधाम में, जिसको हम लोग पुराने क्या कहते हैं, कवर्धा कहते हैं, जिसको हम लोग पुराना क्या तो कवर्धा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समान संरक्षण का प्रावधानित है, कहने का मतलब प्रावधान है। आपको अनुच्छेद बताना है जिसमें कानून की समान संरक्षण का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 15। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में याद रखिएगा कानून के समान संरक्षण के बारे में बात किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को क्या तो परिभाषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में याद रखिएगा असंगत एवं अल्पीकरण से संबंधित है ना, असंगत एवं अल्पीकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में असंगत एवं अल्पीकरण का क्या तो प्रावधान है। ठीक, अनुच्छेद 15 के बारे में आपको क्या याद रखना है, अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है ना। अस्पृश्यता का अंत किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 15 में। ठीक है, मतलब यहाँ क्या किया गया है, सभी को समान बताया गया है। ठीक है, आप लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपको बताने हैं। ए मन्यारी नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी और डी हसदेव नदी। तो याद रखिएगा अमृत धारा जलप्रपात जो है ये होगा आपका ऑप्शन डी हसदेव नदी पर। ठीक है, ऑप्शन डी हसदेव नदी पर। हसदेव नदी के बारे में क्या याद रखना है कि महानदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी जो है महानदी की क्या है, तो सहायक नदी है। ठीक, और अमृत धारा जलप्रपात के बारे में क्या याद रखना है कि प्राकृतिक झरना है। क्या है, तो प्राकृतिक झरना है। और कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के कहाँ, तो कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, और इसी प्राकृतिक झरना के पास में क्या है, तो शिव मंदिर है। इसी प्राकृतिक झरना के पास जो है क्या है, तो शिव मंदिर है ना। क्या है, तो शिव मंदिर है, जहाँ का क्या लगता है, तो महाशिवरात्रि का मेला लगता है। यहाँ क्या लगता है, तो आपको याद रखना है महाशिवरात्रि का मेला लगता है। महाशिवरात्रि का मेला लगता है। इसे ही क्या कहा जाता है, तो एक मिनट, है ना। इसे ही क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अमृत धारा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या, तो अमृत धारा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ। सही बात है। जिनमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह या आंदोलन किया था, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ए नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, बी सरयू प्रसाद अग्रवाल, सी वली मोहम्मद और डी वासुदेव देशमुख। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा सरयू प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, कहाँ कहाँ, तो सरयू प्रसाद अग्रवाल। किसने किया था, तो
सरयू प्रसाद अग्रवाल ने। और इनके ही नेतृत्व में किसानों ने क्या किया था, डोंडी लोहारा जमींदारों के विरुद्ध 1937 में आंदोलन किया था। ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा दुर्ग जिले में। ठीक है, ये कहाँ प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है, दुर्ग जिले में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है, आपको बताने हैं। ए एकत्ववाद, बी समग्र एकत्ववाद, सी द्वैतवाद और डी अद्वैतवाद। तो याद रखिएगा, शंकर के जो दर्शन है उसको कहा जाता है अद्वैतवाद। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, एकत्ववाद। ठीक है, अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है, एकत्ववाद होता है। एकत्ववाद क्या होता है, तो याद रखिएगा, दो ना होना। कहने का मतलब क्या है, एक होना, है ना। एकत्ववाद कहने का मतलब क्या है, दो नहीं होना, मतलब केवल और केवल एक होना। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संसार जो है, ठीक है, संसार में ब्रह्मा ही सत्य है। संसार में ब्रह्मा ही सत्य है। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, तो संसार में ब्रह्मा ही सत्य है। ठीक है, संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, और जो प्रत्येक जीव है वो ब्रह्मा से अलग नहीं है ना। जो जीव है वो क्या, तो ब्रह्मा से अलग नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव में क्या है, ब्रह्मा क्या होती है, निवास करती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखिएगा, ये है आपका ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो पुलिस महानिदेशकों, जितने भी डीआईजी हैं, है ना, डीआईजी कहता हूँ, डीजीपी हैं सभी राज्यों के, उनके महानिरीक्षकों के साथ क्या करेंगे, अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, याद रखिएगा, जितने भी पुलिस महानिदेशक हैं उनके महानिरीक्षकों को अखिल भारतीय स्तर में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें क्या होंगे, भाग लेंगे। और ये कहाँ हो रहा है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया है जिसका नाम क्या है, फेंजल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया है जिसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, फेंजल। ठीक है, और देखिएगा, अभी जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है ना, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, इसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, ठीक है, ये सेमीफाइनल मुकाबले में भी खेलेंगे। ठीक, इसका आपको फिर याद रखना है, सिर्फ इतना है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक, कहाँ हो रहा है, तो लखनऊ में। ठीक है, और देखिए, अभी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, तो यूएई के दुबई में। ठीक है, याद रखिएगा, अंडर 19 एशिया विश्व कप अभी चल रहा है। ठीक है, अंडर 19 एशिया विश्व कप अभी चल रहा है, और कहाँ चल रहा है, तो याद रखिएगा, दुबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको याद रखना है ना, कि ऑस्ट्रेलिया जो है सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला देश बना है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो है सोशल मीडिया को, ठीक है, सोशल मीडिया को 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए, 16 से कम उम्र के लोगों के लिए बैन करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जो है पहला देश है जिसने सोशल मीडिया को 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोग करने वालों के लिए बंद कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये न्यूज़ भी आपको याद रखना है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता नाम है फिलिप नोएस। इनको ना इफ्की 2024 में सत्य जेरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता जिनका नाम है फिलिप नोएस, फिलिप, एक मिनट, नोएश, है ना, इनका नाम, अच्छा यहाँ पर भी दिया है दोस्तों। ठीक, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता जिनका नाम क्या है, फिलिप नोएस, इनको इफ्की 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या है, तो सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ का न्यूज है, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो बस यात्री हैं इनको अब हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बस संगवारी ऐप, है ना। बस यात्रियों के द्वारा, ठीक है, बस यात्रियों के लिए, ठीक है, बस यात्रियों के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बस संगवारी ऐप क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से 500 बसों की क्या होगी, टाइम टेबल आपको पता चलेगा, उनकी रूट आपको पता चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास ही इतना ही, और जितनी भी चीज़ें थी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगा।